नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का हम लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी करा रहे हैं। इसी कड़ी में रोज़ाना हम लोग आपको जीएस के टॉप 40 क्वेश्चन कराते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन सीरीज़ आपको लेनी है। आप कहीं से भी जीएस की तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस सेट के रूप में आप लीजिए। दोस्तों जानते हैं कि हम लोग ने अब नई मुहिम चलाई है। आपको आयोग के द्वारा जो आंसर सही मानेंगे वो आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा कि जो हम लोग के क्वेश्चन गलत कभी-कभी हो जाते थे, आयोग कुछ अलग मानता था, तो इस हिसाब से भी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाया करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन लगा है, तो इसमें आंसर आपके सामने लगा हुआ है। ये आंसर वही लगाए हुए हैं जो आयोग ने माने हैं। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ग्रुप सर्कल में शेयर करिए। रोजाना वीडियो लेनी है, कुछ नहीं 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी। एज अ प्रैक्टिस सेट आप ले लीजिए। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, कब कौन सी कारण से होते हैं? कौन सा फिनोमेना होता है जिससे पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? सर दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर बच्चों आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए। रोज ये वीडियो आपको लेनी है। जल्दी हम लोग यूपी जीके भी स्पेशल आपको टॉप 50 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो लेनी है, ठीक है। इससे पहले भी 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है, उनको जरूर देख लीजिएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सर सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। पूछा जा रहा है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे सर बृहस्पति है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो तुरंत आप बताएंगे सबसे छोटा ग्रह सर बुध है। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों आता हुआ ये रहा। नंबरिंग में मत जाइएगा कि नंबर 4 5 है। क्वेश्चन सेलेक्ट करने से बहुत टाइम लगता है दोस्तों। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम से वही आपको कराए जा रहे हैं। जल्दी आप जब एग्जाम देने बैठेंगे तो अच्छी तैयारी के साथ आप कर ही रहे होंगे और ये वीडियो जरूर लेंगे और अच्छा स्कोर करके आएंगे जीएस में। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो क्रोड है। अब क्वेश्चन बनना है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग कौन सा होता है, तो एक क्वेश्चन ये आ गया क्रोड होता है। तो क्रोड किसका बना होता है? तो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो क्रोड होता है वो किसका बना होता है? आप कहेंगे सर लोहा और निकल का होता है। ये दो चीज का मिक्सचर होता है, लोहा और निकल का। कभी पूछा जाए पृथ्वी का जो सबसे भीतर वाला भाग है वो किसका बना होता है, आप कहेंगे लोहा और निकल, आयरन और निकल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन को बच्चों आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए बिल्कुल। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है? सर रूसी संघ है। या पूछा जा सकता है कि आपके एग्जाम में कि भारत का मैग्नीज के उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो आप बताएंगे दूसरा है, प्रथम रूसी संघ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों आता हुआ ये रहा, देखिए ध्यान से बिल्कुल रिलैक्स होकर देखिए। और अब समय कम बचा है तो आपको जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन वन लाइनर देखने हैं दोस्तों, कि जैसे जैसे आपका एग्जाम डेट आएगी वैसे वैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ा देंगे दोस्तों। ये कि आप क्वेश्चन आपको ये सब देखने हैं, ऐसा प्रैक्टिस सेट के रूप में लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? सर अमेरिका जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन में दिया गया ब्राजील, भारत, अमेरिका, चीन। तो इस ऑप्शन में देखिए अमेरिका जो है वो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर जो आता हुआ ये रहा, बिल्कुल वही क्वेश्चन कराया जा रहा है जो आयोग ने अपने सही माने हैं, ठीक है। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? आप कहेंगे सर ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। पूछा जाएगा जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, आप कहेंगे सर ओसाका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर आता हुआ यह, मैंने कहा था नंबरिंग पे आप नहीं जाएंगे, बस देखते रहिए। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सर 1857 की जब गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय पूछा जाएगा कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग था। पूछा जा रहा है कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था, आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरह के पूछ सकता है तो आपको इस सब मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। पूछा जाएगा भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आर्य समाज के लिए दिया था। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो साथ साथ क्वेश्चन को मेरे साथ एक बार मन में ही बोलिए, इससे क्या रहेगा कि वो माइंड में आपके फिट हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए बिल्कुल। इन्वेस्टर को एक मिनट पेन ले लेता हूं मैं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? सर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? सर आप बताएंगे सेबी ने किया था। किसने किया? सेबी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए बिल्कुल आराम से देखेंगे। कुंदापुर एवं
करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? सर कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे कर्नाटक राज्य में। ध्यान से देख लिए, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? आप कहेंगे कर्नाटक राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए, देखते चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा था? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र प्लांट कौन सा था? एटॉमिक प्लांट आप कहेंगे तारापुर परमाणु संयंत्र भारत में प्रथम स्थापित था एटॉमिक प्लांट। कभी पूछा जाए कि आपसे कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा था? आप कहेंगे सर तारापुर परमाणु संयंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये, ध्यान से देखिए बिल्कुल। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है कौन कौन से देश शामिल है सर यूनाइटेड किंगडम में? तो आप कहेंगे सर इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स। पूछा जा रहा है कि यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल है? आप कहेंगे सर इंग्लैंड हो गया और उत्तरी आयरलैंड हो गया, ठीक है, और सेकंड है स्कॉटलैंड तथा वेल्स। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, जो आपके आके सामने लगा हुआ है। बिल्कुल रिलैक्स होकर माइंड पढ़ते चलिए और घबराइए बिल्कुल मत, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलिए हम लोग के साथ। आगरा शहर को किसने बसाया था? पूछा जा रहा है सर आगरा शहर को किसने बताया था? आप कहेंगे सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। आगरा शहर को किसने बसाया था? आप कहेंगे सर सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, देखिए ध्यान से बिल्कुल। राष्ट्रपति के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्य में जयते किस संदर्भ से लिया गया? ये सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया, ऐसे पूछा सकता है। आप कहेंगे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता हुआ बच्चों ये रहा, ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से 20वां क्वेश्चन। एक मिनट, क्वेश्चन ऊपर करते हैं। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या थी? अशोक के जो शिलालेख थे उनकी लिपि क्या थी? आप कहेंगे ब्राह्मी लिपि थी। अशोक के जो शिलालेख थे उनकी लिपि क्या थी? आप कहेंगे शिलालेख की लिपि जो थी अशोक की ब्राह्मी लिपि थी। अभी पूछा जाएगा अशोक के शिलालेख जो सबसे पहले किसने पढ़े थे? तो आप कहेंगे जैम प्रिंसेस ने पढ़े थे अशोक के शिलालेख 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, ध्यान से। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू सर असम का है। पूछा जाएगा बिहू किसका है? आप कहेंगे सर असम का है। ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं तो यूपी एग्जाम में, तो आप ये मत सोचिएगा मुझे आते हैं तब भी लेने, नहीं आते हैं तो अपनी प्रैक्टिस करिए। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? सर विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? आपके तमिलनाडु में है। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि जितना ज्यादा हम लोग क्वेश्चन को अपनी आंखों के सामने गुजार सकें, ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे उल्लेख सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? सर प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। कभी पूछा जाएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? आप कहेंगे कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे लंदन में। तो कहाँ किस तारीख को हुआ था ये आप डेट बताइए कमेंट बॉक्स में। रिलैक्स होकर पढ़िए बिल्कुल। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सर देश का लौह पुरुष है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, ध्यान से देखिए। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? सर महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से अधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी जी अधिक किससे प्रभावित थे? आप कहेंगे लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे। लियो टॉल्स्टॉय से सबसे ज्यादा प्रभावित थे महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आप कहेंगे 1869 में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आप कहेंगे 1869 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। सर पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सर निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? आप कहेंगे स्वर्ण रेखा जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, बाकी गंगा सोन गंडक कोसी तीनों है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश से। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ही चीन घुस चुका था, याद करिए, कुछ उसने गांव बसाए थे, तो ऐसे याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में चीन घुस चुका था, उसने अपने गांव बसाए थे, अरुणाचल प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, देखिए।
कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? ये तो जानते हैं, राष्ट्रीय जनगणना कितने वर्ष में होती है? 10 वर्ष में होती है। सबसे पहले किसने स्टार्ट करी थी नियमित रूप से? तो ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? असम में है, ठीक है। ऐसे पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। आप कहेंगे डेयरी विकास से दूध उत्पादन में जो था ऑपरेशन फ्लड एक क्रांति आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए। धान की जो खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? सर धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी दोमट मिट्टी है। कभी पूछा जाएगा धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी, आप कहेंगे दोमट मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? सर भोपाल जो शहर है वो हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक को जाता है उसका नाम क्या है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। कभी पूछा जाएगा श्रेय कौन से विख्यात औद्योगिक को जाता है, तो आप कहेंगे वर्गीस कुरियन जी को जाता है हरित क्रांति का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके राणा प्रताप सागर संबंधित है जल विद्युत से। राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? जल विद्युत से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर इस तरीके ये लगा रहा, ध्यान से देखिए। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 4 जुलाई को होती है। सर पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? अधिकतम दूरी पूछा जा रहा है किस तिथि को होती है, आप कहेंगे सर 4 जुलाई को होती है। और ये जो दूरी होती है ये एंगस्ट्रॉम में नापी जाती है, ठीक है। कभी पूछा जाएगा कि जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी किस में नापी जाती है, आप कहेंगे एंगस्ट्रॉम में नापी जाती है, ठीक है। और इसको हम लोग कभी भी लाइट ईयर भी बोलते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इससे हम लोगों ने टॉप 40 क्वेश्चन करे। रोजाना आपको वीडियो मिलेगी। चैनल पे आए हैं तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ग्रुप सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना काम आप कर दीजिएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर। ये आप ही का चैनल है, आप ही को दोस्तों बड़ा करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।